तो दोस्तों आप भी सोलर प्लांट लगवाने की सोच रहे हो तो आपके मन में कुछ बातें जरूर आती होंगी कि सोलर सिस्टम एक दिन में कितनी बिजली बनाता है, कितनी यूनिट बनाता है, सोलर प्लांट लगवाने का कितना खर्चा आएगा और सोलर प्लांट से पूरे घर की बिजली जल जाएगी या फिर नहीं जलेगी, कितने एसी चल सकते हैं, कितने कूलर चल सकते हैं और कौन सी कंपनी का सोलर सिस्टम सही रहेगा आपके लिए और कितने वाट का सोलर सिस्टम लगवाएं कि आपके घर की पूरी बिजली जल सके और सोलर पैनल की लाइफ कितनी होती है, कितने साल तक इनके पैनल चलते हैं, क्या सोलर सिस्टम लगवाने से बाकी बिल जीरो हो जाता है या फिर ये अफवाह है मार्केट में, और कौन सी कंपनी का सोलर सिस्टम सही रहेगा और सोलर सिस्टम लगवाने से गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देती है। ये सभी बातें दोस्तों आपके माइंड में जरूर आती होंगी और आज की इस वीडियो में इन सभी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ और अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ सब कुछ आपको। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और जो भी आपकी फैमिली में और रिश्तेदार में सोलर पैनल लगवाना चाहता है इस वीडियो को उन सभी को शेयर करना। तो दोस्तों आप बात करते हैं यूनिट कंज्यूम की। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको अपने घर में ये चेक करना है कि आपके घर में कितनी यूनिट बिजली खपत होती है डेली की, तभी आप डिसाइड कर पाओगे कि कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए आपको। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, अपनी मीटर में ये चेक करना है पर डे की कितनी यूनिट खपत हो रही है। जैसे कि आपकी 10 हो रही है, फिर 20 हो रही है, उसी हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो कि हमें कौन सा सोलर पैनल लगवाना चाहिए और कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहिए। जैसे कि आपके घर में एक एसी है, 2 कूलर है और पंखे हैं 2 और टीवी फ्रिज बल्ब जलते हैं, तो आपके लिए 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। क्योंकि वो पर्सनली मेरे घर पर भी लगा है, मेरे घर पे भी एक एसी, 2 पंखे, 2 कूलर चलते हैं डेली। और आपके घर में कितने कूलर चलते हैं, कितने एसी चलाना आपको, उस हिसाब से आप चेक कर सकते हो अपने मीटर में कि डेली की कितनी यूनिट खपत हो रही है। उस हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे कि कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको लगवाना चाहिए। वो आगे मैं वीडियो बताने वाला हूँ आपको, 1 का सही रहेगा कि 2 का सही रहेगा कि 3 का सही रहेगा। आगे मैं 1 से लेकर 6 तक किलोवाट के सोलर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आप मेरी वीडियो देखकर डिसाइड कर सकते हो कौन से किलोवाट का सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। आप बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें क्या करना है दोस्तों, आपने अपने मीटर में चेक कर लिया होगा कि आपकी डेली की यूनिट कितनी खपत हो रही है। के बगल में आपको एक लिस्ट दिखाई दे रही है, उसमें आप देख सकते हो कि 1 किलोवाट से लेकर 6 किलोवाट तक का सोलर पैनल कितनी यूनिट बनाता है, एक की कितनी बना रहा है, 2 की कितनी बना रहा है, ये सब दिखाई दे रहा हो दोस्तों आपको चार्ट में। तो दोस्तों 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको 4 से 5 यूनिट डेली बना के देता है और 2 किलोवाट का देता है 8 से 10 यूनिट बना के और 3 किलोवाट का देता है 10 से 15 यूनिट डेली बना के देता है और 4 किलोवाट का दोस्तों देता है 15 से 20 यूनिट डेली बना के देता है दोस्तों। ये सब दोस्तों एक पैमाने हैं जो कंपनी क्लेम करके देती है दोस्तों आपको कि इतने यूनिट बना के देगा डेली ये सोलर सिस्टम। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये इनसे भी ज्यादा यूनिट बना के देते हैं दोस्तों आपको। क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये पर्सनली मेरे यहाँ पे लगा है दोस्तों। मेरे यहाँ पे लगा है 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम। जैसे कि मैंने चार्टर में बताया आपको, 4 किलोवाट का सिस्टम 16 से 20 यूनिट बना के देता है। लेकिन आपके घर में पूरी दिन लाइट रहेगी और पूरी दिन धूप रहेगी आपकी छत पर, तो ये तेज गर्मियों में 20 से 25 यूनिट डेली निकालता है दोस्तों। ये सब चार्ट में दिखाया गया है, जो कंपनी का क्लेम है कि इतना बना के देगी, लेकिन ये इनसे ज्यादा लिखा के देता है दोस्तों। तो आप चार्ट में देख के डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन से किलोवाट का सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। ये चॉइस करने के बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको सोलर पैनल कहाँ पे लगवाना है, छत पे लगवाना है कि किसी ग्राउंड में लगवाना है और ऐसी जगह लगाना है जहाँ सारे दिन धूप रहती हो दोस्तों। तो धूप पड़ेगी तभी आपका सोलर सिस्टम 24 घंटे चालू रहेगा, तभी 24 घंटे आपका सोलर प्लांट यूनिट बनाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने एरिया में एक वेंडर चॉइस करना है कि कौन सा ऐसा वेंडर है कि जो आपके एरिया में सोलर पैनल लगवाता है दोस्तों। उस वेंडर से आपको बातचीत करनी है दोस्तों। आपने ये हिसाब तो लगा लिया होगा कि आपकी डेली की कितनी यूनिट कंज्यूम हो रही है, यानी कितनी यूनिट जल रही है आपकी डेली की। जैसे कि माना आपकी जल रही है डेली की 20 यूनिट, तो पर्सनली मेरे हिसाब से आपको 4 किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जल रही है आपकी 20 यूनिट, कि 20 यूनिट तो कंपनी क्लेम करके दे ही रही है, लेकिन ये बनाएगा आपकी 25, 22, 23 डेली बनाएगा दोस्तों। अगर आपको 2 किलोवाट का लगवाना है या फिर 3 का लगवाना है या फिर 4 का लगाना है या फिर 5 का लगवाना है या फिर 6 का लगवाना है, तो आप अपने वेंडर से बात कीजिए और आप उनसे भी इंक्वायरी कर सकते हो कि एक दिन में कितनी यूनिट बना के देगा और कितना खर्चा आएगा इसको लगवाने में। तो आपका वेंडर आपके हिसाब से बता देगा कि इतना खर्चा आएगा। और आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको एक पंजीकृत वेंडर से ही लगवाना चाहिए सोलर पैनल, तो आपका काम एकदम तरीके से होगा दोस्तों। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप रजिस्टर वेंडर से काम करवाओगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगी दोस्तों। अगर आप बिना रजिस्टर वेंडर से काम करवा लोगे तो आपको इधर उधर घूमना भी पड़ सकता है दोस्तों सब्सिडी के लिए। इसलिए आपको रजिस्टर वेंडर से ही काम करवाना है पूरा। और आप गूगल पर चेक कर सकते हो कि आपके एरिया में कौन सा वेंडर रजिस्टर है। वेंडर से बात करने का दोस्तों आपको कुछ बात का ध्यान रखनी है, जैसे कि वेंडर आपके घर में सोलर पैनल, प्लेट्स, अर्थिंग, वायरिंग, इन्वर्टर, स्ट्रक्चर सब कुछ कंप्लीट करके देता है दोस्तों। आप किसी के बहकावे में ना आए कि आपको ये बाहर से कराना पड़ेगा, ये चीज आपको बाहर से लगवानी पड़ेगी। वेंडर का काम होता है कील काटे से लेकर आपका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना। इसलिए आप जब भी वेंडर से बात करें तो आपको पूरी बात करनी है कि आप क्या क्या काम करोगे। पैनल, स्ट्रक्चर, सीमेंट का काम, वायरिंग का काम, अर्थिंग का काम आप ही करके दोगे पूरा काम। अगर वो हाँ करता है तभी आप उससे काम करवाएं दोस्तों। और एक बात दोस्तों और ध्यान रखना है, आपको डीसीआर पैनल ही लगवाना है। इसमें क्या होता है दोस्तों, डीसीआर पैनल पे ही आपको सब्सिडी मिलती है और नॉन डीसीआर पैनल पे आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों इनका काम सेम ही होता है। अगर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट आपके यहाँ पर लगा है, इसमें आपने डीसीआर पैनल लगवाया है, तो ये 15 यूनिट बनाएंगे, तो नॉन डीसीआर ही 15 यूनिट बनाएंगे। तो यूनिट दोनों सेम ही बनाते हैं दोस्तों। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन आपको सब्सिडी लेना है तो आप डीसीआर पैनल लगवाएं दोस्तों।
तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन सा सोलर सिस्टम लगवाएं। सोलर सिस्टम 3 तरह के होते हैं, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो कंज्यूमर ये कंफ्यूज रहता है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है, तो आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है, जो आपके घर में सोलर प्लांट लगा है वो बिजली बनाएगा, वो बिजली सीधे बिजली घर में जाएगी और बिजली घर से सीधे आपको लाइट मिलेगी, तब आप उसको यूज कर पाओगे। दोस्तों जैसे कि आज आपकी प्लांट ने सुबह से शाम तक बनाई 20 यूनिट, तो वो 20 यूनिट आपके बिजली घर में जाएंगी, बिजली घर आपको लाइट देगा, फिर आप कितनी उसमें जलाओ, 20 जलाना, 25 जलाना, 30 जलाना, आपको जितनी जलाना उतनी जलाओ। लेकिन जब भी आपका नेक्स्ट मंथ बिल आएगा तो आप जैसे आपने बनाई 20 डेली की 20, तो 20 इंटू 30, एक दिन 20 बना रहा है तो एक महीने में कितनी बनाएगा, एक महीने में बनाएगा 600। तो एक महीने में आपने 600 यूनिट बनाई, तो आपने 600 यूनिट बिजली को सप्लाई कर दी। और जो लाइट आपको बिजली दे रहा है, आपने बिजली घर से कितनी जला ली, आपकी बना रहा था 20, आपने जला ली एक दिन में 25 या फिर 30, तो आपने एक महीने में जला दी 800-900 यूनिट। तो जो 300 यूनिट को डिफरेंस आएगा उसका आपको दोस्तों आपको बिल बनेगा, तो आपको बिल भी पे करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो भी प्लांट आपकी लाइट बनाएगा वो आपकी बिजली बैटरी में सेव हो जाएगी, यानी इन्वर्टर की तरह काम करता है, जो आपकी बैटरी में सेव हो जाएगी, फिर आप अपने हिसाब से उसको यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट है हाइब्रिड सोलर सिस्टम। इसमें क्या होता है दोस्तों, बैटरी और लाइट दोनों रहती हैं, आपको बिजली घर से भी लाइट मिलेगी, जो आपका सोलर प्लांट बिजली बनाएगा वो आपकी बैटरी में भी सेव हो जाएगी। लेकिन ये काफी महंगे होते हैं दोस्तों, इसलिए ये काफी कम लोग लगवाते हैं। जब आपकी लाइट चली जाए तो आप बैटरी यूज कर सकते हो, जब आपकी लाइट है तो आप बिजली घर से लाइट यूज कर सकते हो। लेकिन आप सिटी में रहते हो, जहाँ लाइट आपके यहाँ नहीं जाती है, कभी कभार चली गई 10-15 मिनट की या फिर 1 घंटे के लिए, तो आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाएं। ये काफी बेहतर होते हैं और काफी अच्छे होते हैं। इसमें नो मेंटेनेंस रहता है दोस्तों, बस इसमें एक मेंटेनेंस करना पड़ता है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को बस महीने में या फिर 15 दिन में साफ करने होते हैं दोस्तों, और कोई काम नहीं करना है इसमें दोस्तों। अगर आप गाँव में रहते हो तो आप बैटरी वाली तरफ जा सकते हो, जहाँ लाइट ज्यादा जाती हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये सारी बातें जानने के बाद आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि दोस्तों कौन सी कंपनी के सोलर पैनल लगवाएं। मार्केट में कई तरह के सोलर पैनल है, टाटा है, अडानी है, यूटीएल है, बारी है, विक्रम है, कई सारी कंपनी के सोलर पैनल दोस्तों मार्केट में आ रहे हैं। तो आप दोस्तों ये कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी कंपनी का लगवाएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको आप किसी भी कंपनी के सोलर पैनल लगवा सकते हो, ये सभी अच्छे हैं दोस्तों। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो भी सोलर पैनल आप लगवा रहे हैं उसकी गारंटी या फिर वारंटी 25 साल की होना चाहिए दोस्तों। वही सोलर पैनल आपको लगवाना चाहिए, क्योंकि जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो, क्योंकि 25 से 30 साल की वारंटी मिलना जरूरी है। क्योंकि आप 4 से 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हो तो आप 3 से 4 साल में सोलर प्लांट से अपना पैसा वसूल कर पाओगे। इसलिए 25 साल की वारंटी वाले सोलर पैनल लगवाएं आप। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, सोलर पैनल भी 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 पे आते हैं बाईफेशियल सोलर पैनल, नंबर 2 पे आते हैं मोनो ऑफकट सोलर पैनल, और नंबर 3 पे आते हैं पॉलीक्रिस्टल सोलर पैनल। तो ये काफी सस्ते होते हैं दोस्तों। और जो बाईफेशियल सोलर पैनल होते हैं दोस्तों, ये दोनों साइड से बिजली बनाते हैं, आगे से भी और पीछे से भी। यानी कि ऊपर से धूप पड़ेगी तो ऊपर से ही बनाएंगे, और नीचे जो जमीन से गर्मी निकलेगी उससे भी यूनिट बनाते हैं दोस्तों ये। और ये पैनल एकदम नई टेक्नोलॉजी पे आधारित है दोस्तों, इसलिए मैं ये सजेशन दूंगा आपको कि आप बाईफेशियल सोलर पैनल ही लगवाएं। फिर आपकी मर्जी है, आप कोई भी लगवा सकते हो दोस्तों, जैसा आपके पास बजट है। तो दोस्तों अब बात करते हैं सब्सिडी की। इसमें क्या है दोस्तों कि आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हो तो आपको 30,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हो तो आपको 60,000 सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाते हो तो आपको 78,000 सब्सिडी मिलेगी। अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर कितना बड़ा सिस्टम लगवाए तो आपको एक फिक्स सब्सिडी मिलेगी, जो कि 78,000 रुपए है। चाहे आप 4 का लगवाए, चाहे 5 का लगवाए, चाहे 6 का, 7 का, आपको सिर्फ 78,000 सब्सिडी मिलेगी दोस्तों। ये गवर्नमेंट ने फिक्स करके रखा है। ये सब्सिडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है दोस्तों हमको। अब बात करते हैं स्टेट सब्सिडी। इसमें क्या है दोस्तों, कुछ गिने चुने राज्य हैं, इनमें ही उनकी सरकार सब्सिडी दे रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, ये 4-5 राज्य हैं, इनमें उनकी सरकार भी सब्सिडी दे रही है। बाकी राज्यों में अभी लागू नहीं है, शायद आगे फ्यूचर में लागू हो सकता है। फिर आपको डबल मुनाफा हो जाएगा दोस्तों। फिर सोलर सिस्टम लगाना आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा। मैं बगल में आपको एक लिस्ट देता हूँ, वहाँ पे आप वीडियो स्टॉप करके देख सकते हो कि कितने किलोवाट पर कितनी सब्सिडी मिलेगी। आप बगल में देख सकते हो। ये सब्सिडी दिलवाना ही आपके वेंडर का काम होता है। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है। जिस दिन आपका प्लान कंप्लीट हो जाएगा और नेट मीटर आपका लग जाएगा, आप उसके बाद आपका वेंडर खुद अप्लाई करेगा सब्सिडी के लिए, तो 20 से 30 दिन में आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ जाएगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि ये सब करवाने के बाद दोस्तों आपको कितना पैसा महीने का बचेगा, क्या सोलर सिस्टम लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, क्या बाकी बिल जीरो हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, आपका बिल जीरो नहीं होता। ये सब वेंडरों की चाल होती है कि आपका बिल जीरो हो सकता है। आपने यूट्यूब पर कई वीडियो देखी होंगी, अपना बिल जीरो करें। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है कि आपका बिल जीरो हो जाए, कि आपको 80% बिल में बचत होती है। जैसे कि आपका बिना सोलर का बिल 8,000 आ रहा था, तो दोस्तों आपको सोलर प्लांट लगने के बाद आपको 2,000 बिल फिर भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक चार्ज लगता है फिक्स पे और ड्यूटी चार्ज, जो बिजली घर लेता है दोस्तों। ये इसलिए लेता है दोस्तों क्योंकि आप बिजली घर से लाइट ले रहे हो,
अगर आपकी लाइट खराब होती है तो वो सही करने आएंगे आपकी लाइट को, और अपने स्टाफ को पेमेंट कहाँ से देंगे, इसलिए आपको 80% बिल की बचत होती है। 100% जीरो नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 100% बिल जीरो नहीं होता है, बस 80% आप सेव कर सकते हो बिल को। तो जो भी आपने पैसे लगाए वो आपके 4 साल में वसूल हो जाएंगे दोस्तों। फिर आपका मंथली बिल 1000-2000 आता रहेगा। आप किसी के बहकावे में ना आए कि सोलर लगवाने से बिल जीरो हो जाता है, आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा सोलर लगवाने के बाद। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोलर प्लांट मेरे घर पे लगा है। मेरा बिल पहले 8000 रुपये आता था दोस्तों, आज भी सोलर लगने के बाद 2000 रुपये बिल भर रहा हूँ मैं, क्योंकि जो भी आप यूनिट जलाओगे उस पर फिक्स चार्ज लगता है जो कि बिजली घर का होता है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि सोलर प्लांट लगवाने से आपको प्रॉफिट जरूर होता है। अगर आप किसी को 100% पे कर रहे हो तो आप 80% सेव कर सकते हो उसमें से। तो दोस्तों आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हो या फिर यूट्यूब पर वीडियो कैसे बनाते हैं ये सब सीखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस चैनल पर मैं यूट्यूब से जुड़ी जानकारी अपलोड करता रहता हूँ। और वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो कैसे बनाते हैं, और थंबनेल कैसे बनाते हैं यूट्यूब के लिए, ये सभी चीजें इस चैनल पर मैं सिखाता हूं दोस्तों। अगर आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।